निराकार में है। तो देखिए यहीं दिग्दर्शन होता है, कितना सुंदर लगता है। वो कैसे सब कुछ ग्रहण करता है, कैसे सब कुछ करता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है, सूंघता है कि बिन पग चलाए सुने बिन काना, और कर विध कर्म करे विध नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बकता बड़ा जोगी, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, अघ्राण बिना लय बास अशेषा, आस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जासु जाए नहीं बरनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बिनु पग चले, वो बिना पैरों के चलता है, बिनु पग चले, और सुने बिनु गाना, बिनु कानों के, बिन कान के सबकी बात सुन लेता है। तुम जहाँ पुकारो वहीं सुन लेता है। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर विध कर्म करे विध नाना, सारे व्यक्तियों के, सारे संसार में सारे जीवों के कार्य बिना हाथों के सिद्ध कर देता है। सबको गिरते हुए को उठाता है, सबको शक्तिशाली बनाता है, सबको समृद्ध बनाता है। कर विध कर्म करे विध नाना, बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्मों को करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, जीव के बिना, मुख के बिना जाने कितने रस को भोग करता है, अनेकों अनेक। आनंद बिना सकल रस भोगी, ऐसा कोई रस नहीं है संसार में जो वो भोगता ना हो। आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिन वाणी बड़ा वक्ता जोगी। बिन वाणी इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं गोविंद कि सबको तृप्त कर देते हैं। वो परमात्मा, वो ब्रह्म जो नित्य निरंतर है, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, ऐसा मेरा परमात्मा। तनु बिन परस, बिना शरीर के स्पर्श कर लेता है, और जब स्पर्श करता है तो आप सबको पता भी चल जाता है, आपके रोमांच हो जाता है। सबको स्पर्श करता है, कोई जान पाता है, कोई नहीं जानता है। तनु बिन परस नयन बिन देखा, वह कितना सुंदर है, बिना नेत्रों के सबको देखता है। ऐसा संसार में कौन है जिसको वो देखता ना हो, सबको देखता है। हरि है हजार आंख वाला, हरि है हजार हाथ वाला। तनु बिन परस नयन बिन देखा, और घ्राण बिना लहबास अशेषा, बिना नासिका के अनेकों अनेक ये जो बास है संसार में, सुगंध है, सबको ग्रहण कर लेता है। कितने पुष्पों की सुगंध, कितने तुम्हारे सबके हृदय के सुगंधित भाव, भक्तों के हृदय के सुगंधित भाव वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है, सूंघ लेता है किसमें कितनी भक्ति है, किसमें कितना प्रेम है। वो ब्रह्म है तो अखंड, नासिका नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लेता है। लहबास अशेषा, ऐसा कैसा है? आस सब भांति अलौकिक करनी, अलौकिक है उसकी सब करनी, और महिमा जासु जाए नहीं बरनी, उनकी महिमा को वर्णन करने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। कैसे वर्णन करे कोई, क्योंकि जब वो एकम एक अद्वितीय है, लेकिन सब करता है, तो कैसे वर्णन किया जाए। लेकिन भक्त जब अपने हृदय में उनके भाव उद्गार होते हैं भक्तों के, तो वो फिर कहने लगते हैं, गाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद आता है। वो डूब जाते हैं भक्ति रस में, डूब जाते हैं आनंद रस में। उन्हें बड़ा आनंद आता है गाने में, अपने भगवान का गुणानुवाद गाने में, अपने भगवान की कथा सुनने में, अपने भगवान का नाम गाने में, क्योंकि नाम ही सत्य है, नाम ही यथार्थ है, नाम ही सार है। राम न सकहि नाम गुण गाई, इतना प्रबल नाम है, इतना विस्तार है नाम का कि जिसको अर्जुन ने भी कह दिया। भगवान ने कहा कि तुमने
विराट रूप की आकांक्षा की तो मैंने तुम्हें दिखाया। देखो अर्जुन, अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा, कैसा लग रहा हूं? अर्जुन ने कहा, माधव बात तो तुम्हारी सत्य है, आप मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन क्या करूं, वर्णन नहीं कर सकता। अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम अपश्यामि त्वां सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्त्वादिम अपश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप न अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम अपश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, आप अनेक बाहु हैं, अनेक भुजाओं वाले हैं, अनेक बाहु उदर अनेक पेट वाले हैं, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम अनेक नेत्र वाले हैं, अनेक नेत्र अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्याम त्वाम, मैं ऐसा तुम्हें देख रहा हूँ, यानी पश्याम मैंने ऐसा तुम्हें देख रहा हूँ। फिर कैसे, ना अंतम न मध्यम न पुनस्त्वादिम पश्याम विश्वेश्वर विश्वरूप। हे प्रभु, ना आपका आदि है, ना अंत है, और न मध्य है, यानी न बीच है, ऐसा तुम्हें देख रहा हूँ। पश्याम त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। हे प्रभु, अखिल विश्व में समस्त सब कुछ आप ही आप हो, न आपका अंत है, न आदि है, न मध्य है। पश्याम त्वाम सर्वतो अनंत रूपम, अनंत रूपों में प्रभु आप ही आप हैं, आपके सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसा मैं देख रहा हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि ये प्यारे, तुम्हें देखकर अब मैं भयभीत भी हो रहा हूँ, क्योंकि